Good morning to all of you student. सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन जो कि आपका सब्जेक्ट है फिनेंस का, उसमें फर्स्ट यूनिट में हम लोग स्टडी कर रहे थे टाइप्स ऑफ कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़, राइट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया कि कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसमें आप लोगों को मैंने दो टाइप बताया, ओनरशिप एंड क्रेडिटरशिप। ओनरशिप में जो आपका है प्रेफरेंस शेयर था, इक्विटी शेयर्स था, बहुत सारी चीज़ें थी। क्रेडिटरशिप में आपका डिबेंचर्स बॉन्ड्स था। स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट यूनिट में देखोगे तो आपका जो टॉपिक है कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़, उसमें आपको इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एंड डेरिवेटिव्स, ये सारे आपको डिटेल में भी स्टडी करना है, राइट। मैंने जो आप लोग को टाइप्स ऑफ कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ में बताया, तो वो मैंने आपको शॉर्ट में प्रेफरेंस शेयर तो पूरा एक्सप्लेन कर चुकी थी मैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। बट इक्विटी शेयर मैंने शॉर्टकट में बताया था, उस टाइम थोड़ा थोड़ा सारा चीज़ें की मैंने मीनिंग आप लोगों को एक्सप्लेन की थी, ठीक है। तो आज हम इक्विटी शेयर, क्योंकि आपको डीपली में भी पढ़ना है कि इक्विटी शेयर क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ओके। तो प्रेजेंट क्लास में हम लोग इक्विटी शेयर आज स्टडी करेंगे कि इक्विटी शेयर क्या है, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड टाइप्स, ओके स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले इक्विटी शेयर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही है, इक्विटी शेयर्स आर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज फॉर एनी कंपनी। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं कंपनी को। किसी भी कंपनी या कोई भी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, जब भी वो अपने आप को इस्टेब्लिश करती है और उस टाइम पर उसको जो भी मनी की नीड होती है, तो उसके लिए वो इक्विटी शेयर्स इशू करती है, ओके। इक्विटी शेयर्स के थ्रू उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलता है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स के थ्रू हम लोग लंबे समय के लिए वित्त की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर्स आपका क्या है? समता अंश लंबे समय की अवधि के लिए कंपनी को वित्त प्रदान करता है। ये शॉर्ट टर्म नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका लॉन्ग टर्म होता है, ओके। These shares are issued to the general public and are non-redeemable in nature. इक्विटी शेयर्स जो आपके होते हैं, ये इशू किए जाते हैं जनरल पब्लिक को, जो कि आम जनता, हम लोग सामान्य जनता जो होती उसको इशू किए जाते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इक्विटी शेयर्स पब्लिक के लिए होते हैं। मीन्स मार्केट से कंपनी को जब भी पैसा कलेक्ट करना होता है, तो वो इक्विटी शेयर्स इशू करती है, जिसके थ्रू वो कंपनी से मार्केट से पैसे को कलेक्ट करे। प्रेफरेंस शेयर के थ्रू भी वो कलेक्ट करती है, बट ठीक है, बहुत सारे शेयर्स होते हैं। तो इक्विटी शेयर नॉन रिडीमेबल इन नेचर है, मीन्स इसका कैपिटल जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप होता है या कंपनी का समापन होता है, उस टाइम पर इक्विटी शेयर के कैपिटल को रिटर्न नहीं किया जाता है, ओके। प्रेफरेंस शेयर में मैंने आप लोग को बताया था कि प्रेफरेंस शेयर के दो राइट्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं आपके, उसको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, एंड सेकंड होते हैं आपको कि जब भी कंपनी वाइंडिंग अप होती है, कंपनी का समापन होता है, तो उस टाइम पर सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर का ही कैपिटल रिटर्न किया जाता है, राइट। बट इक्विटी शेयर के केस में आप देखते हो कि इक्विटी शेयर नॉन रिडीमेबल है, मीन्स अशोधनीय होता है। जब भी कंपनी का समापन होता है या कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, तो उस टाइम पर इक्विटी शेयर का पैसा रिटर्न नहीं किया जाता है। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाता है, डिबेंचर्स को दिया जाता है, उसके बाद अगर कुछ रेस्ट अमाउंट बचता है तो वो एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट में डिवाइड किया जाता है, और अगर नहीं बचता है तो इक्विटी शेयर को कैपिटल रिटर्न नहीं होता है। क्लियर है? Investor in such shares hold the right to vote, share profits and claim assets of a company.
ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इक्विटी शेयर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है, बट उनको कंपनी के मैनेजमेंट में, कंपनी के मीटिंग्स में वोट देने का पूरा पूरा राइट होता है, ठीक है, जिससे कि वो कंपनी के मैनेजमेंट में, कंपनी के प्रबंध में वो हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो क्लियर है आप लोग को इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, क्या है इक्विटी शेयर, समता अंश। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, समता अंश के प्रकार। समता अंश के क्या क्या प्रकार होते हैं, इक्विटी शेयर कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके 8 प्रकार के होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, 8 प्रकार के आपके समता अंश होते हैं। फर्स्ट है उसमें आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल, मीन्स अधिकृत अंश पूंजी, अधिकृत अंश पूंजी। सेकेंड है आपका इशूड शेयर कैपिटल, मीन्स निर्गमित अंश पूंजी। थर्ड है आपका सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, थर्ड है आपका सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। नेक्स्ट है आपका कॉल्ड अप कैपिटल, उसके बाद है आपका पेड अप शेयर कैपिटल। नेक्स्ट है आपका राइट शेयर्स, उसके बाद है बोनस शेयर्स, एंड एट लास्ट इज स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, फिर से एक बार अगेन इस क्लास में भी मैं आपको रिपीट कर दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसमें आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल होता है जो कि कंपनी का मेन कैपिटल होता है, ठीक है। कोई भी कंपनी संयुक्त पूंजी कंपनी, जो भी कंपनी जब भी स्थापित होती है तो उस टाइम पर वो कितने कैपिटल से, कितनी पूंजी से वो कंपनी अपनी स्थापना करी, मीन्स कंपनी का स्थापना हो रहा है, कितने अमाउंट के कैपिटल से वो रजिस्टर्ड हो रही है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। ये ध्यान दीजिएगा, ऑथराइज कैपिटल आपका रजिस्टर्ड कैपिटल भी होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, ओके। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल की कंपनी का मेन कैपिटल होता है, मुख्य पूंजी होती है, जो जितनी अमाउंट से कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्टर्ड होती है, वही आपका होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। कि फर्दर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने इतना अमाउंट उस कंपनी के लिए, पर्टिकुलर कंपनी के लिए इतना वो रजिस्टर्ड किया है, ऑथराइज्ड किया है कि आपका पर्टिकुलर ये कंपनी इतने कैपिटल से स्टार्ट हो रही है, अपना बिजनेस इतने कैपिटल से स्टार्ट कर रही है, वो है आपका ऑथराइज कैपिटल। क्लियर है। सेकंड आ जाइए। सेकंड है आपका इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल। सपोज करिए कंपनी ने 5 लाख कैपिटल से ऑथराइज किया है अपने आप को। अब उस 5 लाख कैपिटल में से जितना अमाउंट के कैपिटल को वो पब्लिक के लिए मार्केट में इशू करती है, ठीक है, पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, मीन्स पब्लिक से पैसा कलेक्ट करने के लिए, वो उस ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट इशूड कैपिटल होता है जो कंपनी पब्लिक को इशू करती है, निर्गमित करती है जितने अमाउंट का अंश, शेयर, ठीक है। सपोज करिए कंपनी ने ऑथराइजेशन की है, रजिस्टर्ड हुई है 5 लाख कैपिटल से, बट उस 5 लाख कैपिटल में से कंपनी ने 3 लाख कैपिटल इशू किया है शेयर के रूप में मार्केट में पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए। रेस्ट जो 2 लाख है कंपनी का कैपिटल, वो कंपनी के प्रोमोटर से, डायरेक्टर से, इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो उस 5 लाख का जो 3 लाख पार्ट होता है, जो कि कंपनी ने मार्केट में इशू किया है इन्वेस्टर्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए थ्रू शेयर, वो आपका होता है इशूड शेयर कैपिटल। क्लियर है।
नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है आपका सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या होती है? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इशूड शेयर कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कि पब्लिक जितना शेयर का अमाउंट सब्सक्राइब करती है, मीन्स जितना वो अपने आप को, मीन्स जितना जितना पब्लिक कंपनी के निर्गमित किए गए अंश में से जितना अंश वो खरीदती है, परचेज करती है, या फिर आप ये ले लो कि जितना वो सब्सक्राइब करती है। जैसे कि सपोज करिए 3 लाख कैपिटल कंपनी ने इशू किया था, मैंने बताया आपको एग्जाम्पल के थ्रू मार्केट में। अब उस 3 लाख में से पब्लिक ने, देखिए कंपनी ने 3 लाख के शेयर इशू कर दिए, बट उस 3 लाख के शेयर में से पूरा पब्लिक ने परचेज नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया। उसमें से सिर्फ 2 लाख या 2.5 लाख ही पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, मार्केट में पब्लिक ने खरीदा। तो वो जो पर्टिकुलर आपका 2 लाख 2.5 लाख का अमाउंट हुआ वो आपका होता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इशूड शेयर कैपिटल का वो पार्ट है जो पब्लिक कंपनी के सब्सक्राइब कैपिटल के पार्ट में से जितना वो सब्सक्राइब करती है, मीन्स जितना वो खरीदती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है आपका कॉल्ड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का वो पार्ट होता है जितना अमाउंट या जितने अमाउंट का कैपिटल कंपनी अपने इन्वेस्टर्स या पब्लिक को जितने अमाउंट के लिए कॉल करती है कि आप पर्टिकुलर आप इतने अमाउंट का शेयर मैंने आपको कॉल किया है, अब आप इसको परचेज करिए। देखिए, जैसे कि सब्सक्राइब शेयर कैपिटल मैंने बताया था कि 2.5 लाख पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। अब उस 2.5 लाख में से कंपनी ने 2 लाख का ही कॉल्ड अप किया इन्वेस्टर को शेयर कैपिटल के लिए। ठीक है, उस 2.5 में से 2 लाख ही कंपनी ने कॉल किया, मीन्स उस 2 लाख शेयर पे कंपनी इन्वेस्टर से, जनरल पब्लिक से पैसा कलेक्ट की, मीन्स पैसा मांगी वो कि आप इतने पर इतने पर्टिकुलर आप इतने अमाउंट के शेयर पे आप लोग पैसा मनी इन्वेस्ट करिए और कंपनी के शेयर को परचेज करिए। तो कॉल्ड अप कैपिटल वही कि सब्सक्राइब का जितना पार्ट कंपनी कॉल करती है इन्वेस्टर्स को वो आपका होता है कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है आपका पेड अप शेयर कैपिटल। ओके, पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है? पेड अप शेयर कैपिटल कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का वो पार्ट होता है जितना अमाउंट या जितने कैपिटल जितने शेयर का अमाउंट पब्लिक या इन्वेस्टर ने पेड किया, वो हुआ आपका पेड अप कैपिटल। जैसे कि मैंने बताया कॉल्ड अप कैपिटल 2 लाख कंपनी ने 2 लाख अमाउंट का कॉल किया पब्लिक को। अब उस 2 लाख शेयर का जो कंपनी ने कॉल किया है उसमें से आप सपोज करिए कि 1,80,000 का लोगों ने पे किया, मीन्स इन्वेस्टर ने उस पे जो 2 लाख कंपनी ने कॉल किया 2 लाख के शेयर पे, बट इन्वेस्टर और जनरल पब्लिक ने पेड अप शेयर कैपिटल के थ्रू मीन्स 1,80,000 ही अमाउंट पे किया, रेस्ट 20,000 आपका रेस्ट अमाउंट हो गया। तो पेड अप शेयर कैपिटल कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का वो पार्ट है जितना इन्वेस्टर और जनरल पब्लिक कंपनी को पे करते हैं। ठीक है, शेयर जो लेते हैं उस शेयर पे जितना अमाउंट इन्वेस्टर या जनरल पब्लिक कंपनी को पे करते हैं वो होता है आपका पेड अप कैपिटल। क्लियर है? पेड अप शेयर कैपिटल क्या हुआ? अब नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स में आता है राइट इशू। ठीक है, राइट इशू क्या होते हैं? अधिकार अंश। लेट्स स्टार्ट। राइट इशू ऑफ शेयर्स मीन्स एन इशू ऑफ शेयर्स
in which existing shareholders have an option to subscribe for the new shares at a specified price, much below the market price. राइट शेयर ऑफ इशू शेयर क्या होते हैं? वो इशू शेयर ऑफ शेयर होते हैं जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो पहले से ही कंपनी के अंशधारी होते हैं, उनके पास ये ऑप्शन होता है कि जब कंपनी न्यू शेयर्स को, उनके पास ये ऑप्शन होता है कि आप इस न्यू शेयर को एक स्पेसिफाइड प्राइस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए कि राइट शेयर अधिकार अंश वो होते हैं जब भी कंपनी कोई न्यू इशू, ठीक है, फ्रेश इशू मार्केट में इशू करती है या न्यू शेयर इशू करती है। अब उस न्यू शेयर्स को, ये ज़रूरी नहीं है कि नए इन्वेस्टर ही परचेज करें, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी परचेज कर सकते हैं। और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास ये ऑप्शन रहता है कि आप उस पर्टिकुलर न्यू शेयर को एक स्पेसिफाइड प्राइस पर, मीन्स जो मार्केट प्राइस है वो उससे बिलो होती है, कम प्राइस पर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। यही है आपका राइट शेयर्स। Section 81 of the Companies Act provides that a public company is under obligation to offer its new share to the existing shareholder। जब भी कोई भी पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी जो उसके पहले से अंशधारी होते हैं, उनको वो नए अंश इशू करती है मार्केट से कम के प्राइस पर, तो वही होता है आपको राइट शेयर, मीन्स राइट इशू। इसमें शेयर होल्डर के पास पूरा राइट होता है कि या तो वो उस ऑफ़र को, कंपनी के न्यू इशू ऑफ़र को एक्सेप्ट करे और रिजेक्ट द ऑफ़र, और वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मीन्स वो पर्टिकुलर न्यू शेयर्स को या तो वो खरीद भी सकते हैं या तो वो नहीं भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, राइट इशू ऑफ शेयर्स इज़ बेनिफिशियल टू द कंपनी एज वेल एज टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। राइट इशू जो आपका होता है वो कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल होता है और आपका अंशधारी, जो कि हमारे पहले से अंशधारी होते हैं कंपनी के, उनके भी लिए बेनिफिट वो होता है। ठीक है, इसमें आपका फिर से एक बार बता दे रही हूँ, देखिए, अधिकार अंश राइट इशू वो इशू है जब भी कंपनी अपने पहले वाले अंशधारी को, जो पहले से ही कंपनी के शेयर होल्डर हैं, उनको नया शेयर, न्यू इशू या न्यू शेयर इशू करती है मार्केट से कम रेट पर, तो वही होता है आपका राइट इशू या राइट शेयर्स। क्लियर है क्या होती है राइट शेयर? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स नेक्स्ट पॉइंट है आपका। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? बोनस शेयर्स भी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या जो भी उसके पहले से शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ही इशू करती है। ठीक है, सो बोनस शेयर वो शेयर होते हैं जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग, पहले से जो उनके अंशधारी होते हैं, उनको इशू करती है। इसमें आपका वोटिंग राइट भी कैरी होता है। बोनस शेयर के थ्रू आप कंपनी के मैनेजमेंट में, कंपनी के प्रबंध में आप हिस्सेदारी ले सकते हो, कंपनी के मैनेजमेंट में पार्ट लेते हो और आपको इसमें वोटिंग राइट भी मिलती है। ठीक है, तो बोनस शेयर्स बोनस के रूप में कंपनी के पहले से अंशधारियों को निर्गमित किया जाता है कि आप कंपनी के पर्टिकुलर, ये आपको इतना शेयर आपको कंपनी इशू कर रही है, जिसके थ्रू आप कंपनी के मैनेजमेंट में, उसके प्रबंध में आप हिस्सा ले सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा स्वेट इक्विटी शेयर, जो कि मैंने बताया हुआ है कि स्वेट इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ को इशू किया जाता है। जब भी कोई कंपनी का एम्प्लॉय अपने वर्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से फुलफ़िल करता है, तो उस टाइम पर एक अवार्ड के रूप में स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को इशू करती है। ये एक तरह से उनके लिए एक इंसेंटिव भी होता है। इसके थ्रू कंपनी एम्प्लॉयज़ को कंपनी के प्रॉफिट में
पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर्स के थ्रू जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कंपनी के प्रॉफिट में भी पार्ट लेते हैं। तो ये था आपका स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो ये आपका टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर कंप्लीट हो गया। अब तो आपकी क्लासेस ओवर होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में आप लोग ने मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड जितने भी उसके टाइप्स होते हैं वो सारे हम लोगों ने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोग को टाइप्स। ओके स्टूडेंट्स, टाइप सारे क्लियर हो गए, आपको मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर अच्छे से क्लियर हो गए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का डिस्कस करेंगे। ओके, द क्लास इज ओवर।